बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दाल और टिंडे की बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ही अमेज़िंग, खुशबूदार और मज़ेदार बनेगी। दाल और टिंडे तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाकर खाकर देखें, यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इतनी टेस्टी बनेगी कि जो खाएगा बार-बार माँगेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं दाल और टिंडे की बहुत ही अमेज़िंग और ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे टिंडे लिए हैं, तो सबसे पहले हम इन्हें पील ऑफ कर लेते हैं। जी हाँ, इनका बारीक-बारीक सा छिलका है जो उसे रिमूव कर देते हैं। टिंडे दिमाग को फ़रहत और ताकत देते हैं। हाथ-पाँव की जो जलन है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। टिंडों के अंदर प्रोटीन, कोलिफॉर्म और विटामिन सी खासी मिकदार में पाया जाता है। तो इसलिए आप इन्हें ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो मैंने यहाँ पे टिंडों को पील ऑफ करके अच्छे से वॉश कर लिया। तो ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट और कच्चे-कच्चे हैं। तो इनकी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इनकी कटिंग करनी है, बड़े-बड़े पीस बनाने हैं। अच्छा, आप चाहें तो इनके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे, यकीन करें बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे हमने टिंडों की कटिंग कर ली है और यहाँ पे मैंने जो दाल है उसे बॉयल कर लिया। ये देखिए 100% हमने इनको बॉयल करना है। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 1 कप के करीब भर के ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टिंडे और इनको हम फ्राई कर लेते हैं। टिंडों को फ्राई करते हुए हमने इनका गोल्डन कलर करना है, इतना ब्राउन करेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त ब्राउन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको ब्राउन होने में। तो ये देखिए जी, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे। टिंडे और दाल एक ही तरीकों से बनाई जाती है। आप ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से बनते हैं। तो ये देखिए हमारे टिंडे हैं जो अच्छे से फ्राई हो गए, कलर भी गोल्डन हो गया। इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा हमें इनको ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे टिंडे हैं जो ब्राउन हो गए, इसी ऑयल में जिसमें हमने टिंडों को फ्राई किया है, इसमें ऐड करेंगे हम प्याज 2 मीडियम साइज़ के और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करेंगे कि प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाए और अच्छा-सा कलर भी आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो प्याज है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि प्याज जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे, हमारा जो सालन का कलर है उतना ही ज़्यादा डार्क होगा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन को भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी। तो अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। इसमें टमाटर हम थोड़े से ज़्यादा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, इनका पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट बना के टमाटर को ऐड करेंगे ना, तो यकीन करें ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पे लिया 1 टेबलस्पून भर के नमक, क्योंकि हमने दाल में भी नमक ऐड किया था। डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम भुना कुटा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर और लेंगे हम 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि हम इसमें दाल भी ऐड करेंगे। और खुशबू टेस्ट के लिए डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर। इन तमाम मसालों को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला जितना अच्छा बना होगा, सब्जी उतनी ही मज़े की बनेगी, क्योंकि सारा कुछ मसाले के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे कि हमारे मसाले जले ना, और इसे मज़ीद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि ऑयल भी सेपरेट हो जाए और जो मसाला है वो भी यकजान हो जाए। तो ये देखिए हमारा मसाला बहुत ही खुशबूदार और अच्छे से भुन गया, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टिंडे जो हमने फ्राई किए थे, ये इसमें ऐड करेंगे और इसे हम मज़ीद पकाएँगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारे टिंडे मज़ीद अच्छे से गल जाएँ। और इसे हम बार-बार नहीं चलाएँगे, 1 से 2 बार ही चलाएँगे, ताकि ये बिल्कुल ही मैश ना हो जाए। जो टिंडे हैं इनको कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखें जी, तकरीबन 2 मिनट हुए और हमारे टिंडे बहुत ही अच्छे से मसाले में भुन गए हैं। यकीन करें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम दाल जो हमने नमक डाल के बॉयल की है, तो ये डालेंगे और साथ ही डालेंगे हम हरी मिर्चें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। दाल को भी भूनेंगे मसाले और टिंडे के साथ, ताकि इसका भी जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा-सा आने लगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे दम की आँच पे रखेंगे, ताकि ये बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार हो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी, तकरीबन 5 मिनट हुए, ऑयल भी सेपरेट हो गया और यकीन करें ये इतने मज़े की टेस्टी और ज़बरदस्त से दाल और टिंडे बन के तैयार हुए। यकीन करें जो नहीं खाता वो भी माँग-माँग के खाएगा। अब इसको गार्निश करेंगे हम हरे धनिये के साथ। इसमें डालेंगे हम ढेर सारा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
यकीन करें आप एक रोटी की जगह पे 2 खाना पसंद करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़ायकेदार बन के तैयार होती है। इसको मज़ीद खुशबू और टेस्ट के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम धनिया पाउडर और कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए जी 2 मिनट के बाद मज़ेदार, टेस्टी, ज़ायकेदार, अमेज़िंग सी हमारी चना और टिंडे की दाल बन के तैयार है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और इस रेसिपी को सेव करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें और प्यारा-सा कमेंट भी करें और ये ज़रूर बताएँ आप मुझे किस शहर, किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।